अस्सलाम वालेकुम तो यार वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर वीडियो में। अभी बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ, ओवरऑल मार्केट की अपडेट देता हूँ क्या हो सकता है इस टाइम मार्केट में, आगे आने वाला बिटकॉइन का मूव क्या हो सकता है, आने वाले पूरी क्रिप्टो मार्केट का मूव क्या हो सकता है और इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बिल्कुल बात की जाएगी बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, बिल्कुल बनाया। बिटकॉइन अपना 1,10,000 वाला पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ के नया ऑल टाइम हाई मारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको इस बारे में बताया हुआ था कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में अपना न्यू ऑल टाइम हाई किस तरह लगा सकता है। ये वाला मैं मैसेज देखो जिसमें मैंने तुम लोग को प्रॉपर तरीके से बताया हुआ था कि बिटकॉइन ने पहले 1,16,000 वाले लेवल पे आना है, उसके बाद वहाँ पे मे भी कंसोलिडेशन कर बिल्कुल वहाँ पे उसी अब देखो रेजिस्टेंस था जो उसको उसने तब नहीं रिस्पेक्ट किया, बट अब वो जो सपोर्ट बन चुका है उसको कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे भी आके कैंडल क्लोजिंग हुई है। उसके बाद में भी हमें इसको बड़े अच्छी तरीके से देखने को मिला कि कैंडल क्लोजिंग इसके अबव ही हो रही थी सपोर्ट लेवल के, और बिल्कुल ये 1,16,500 वाला लेवल था जो कि बहुत की लेवल था, जिसकी जो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ था ऑलरेडी मैसेज में। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर 1,16,000 को क्रॉस करता है और उसके बाद 1,16,000 को छोड़ के 1,14,000 के लेवल से भी ऊपर रहता है बिटकॉइन, तो हमें नेक्स्ट टारगेट 1,22,000 का देखने को मिल सकता है। नो डाउट लिक्विडिटी स्वीप लगी है जिसकी वजह से 1,23,000 पे टच हुआ है, बट अगर तुम लोग क्लोजली वॉच करो तो 1,22,000 से ऊपर कैंडल भी नहीं हमें 15 मिनट की क्लोजिंग देखने को मिली, इवन के 5 मिनट की हमें कैंडल 1,22,000 से ऊपर क्लोजिंग को देखने को मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिटकॉइन अपने पैटर्न को इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे नहीं समझ क्यों लोगों ने लॉन्ग वगैरह ओपन करवा दिए, हमने तो बस चार्टिंग की है, चार्ट्स को फॉलो किया है और उसने हमें ये बड़े अच्छे तरीके से टारगेट दिए हैं और हमारे ग्रुप वालों ने इससे फायदा भी उठाया। उसके बाद मैंने यहाँ से शॉर्ट नहीं पकड़ा, जबकि पता भी था मार्केट नीचे जाएगी, बट हमने इस जगह पे आके जो कि शॉर्ट छोटी सी एक करेक्शन हुई है बिटकॉइन की, यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़ा और कितना कमाल का लॉन्ग पकड़ा हमने ग्रुप में। डीसीए लेवल भी बताया हुआ था 1,14,000 का और हमने यहाँ से लॉन्ग पकड़ा जो कि इस टाइम हमारी तकरीबन चौथी टीपी भी हिट होने जाने लगी है और इस टाइम हमारा तकरीबन बिटकॉइन वाली ट्रेड में तकरीबन 3.5% का प्रॉफिट चल रहा है और सोन हमारी बाकी टीपीज भी हिट हो जाएंगी बिटकॉइन की। उसके बाद बात करते हैं कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है, बिटकॉइन का नेक्स्ट न्यू ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है। देखो ऐसे बिल्कुल बता देना कि यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, कुछ लोग 1,25 का कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, बट मैं तुम लोग को ना एक दो चीजें बता देता हूँ। देखो बिटकॉइन ने नो डाउट एक बड़ा मूव दिया और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। देखो हमने इस ऑल टाइम हाई को नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि ये वाला ऑल टाइम हाई टूटा है और बिटकॉइन अब यहाँ पे आ गया, अभी तो ऑल टाइम हाई लगा था, हमने इनको भी देखना और हमने इनको भी देखना है, क्योंकि ये वाला ऑल टाइम हाई जब टूटा है तो हमें इवन के कैंडल क्लोजिंग में नहीं ऊपर देखने को मिली। ये वाला जब ऑल टाइम हाई टूटा है तो तुम लोग खुद ही देख लो कितना बड़ा मूव है बिटकॉइन के लिए, तकरीबन $2,500 का सिर्फ, ठीक है। अगर हम इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें और हम इन्हें एक ही सेम जोन चुने, जबकि हम इसकी जगह ये ना कहें कि ये भी ऑल टाइम हाई टूटते रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि ये तकरीबन जो कंसोलिडेशन का फेज था तकरीबन 225 दिनों का था, ठीक है। 225 दिन बिटकॉइन एक ही रेंज में रहा, मतलब अपना न्यू ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा। अब जो कि बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई तोड़ा और बड़ा मूव दिया, तो हम इसे कंसिडर करेंगे कि हाँ ये एक हेल्दी मूव था बिटकॉइन के लिए जो कि बिटकॉइन ने ब्रेक किया है। नो डाउट कि बिटकॉइन ने $10,000 पंप किया यहाँ से, बट स्टिल अगर आप देखो तो 220 दिनों का कंसोलिडेशन फेज रहा है बिटकॉइन के लिए, और अब क्या बिटकॉइन ने सिर्फ $10,000 का देना है, या $10,000 अगर हम इसको छोड़ दें, हम दूसरी साइड पे देखें तो ये सिर्फ 10% बनता है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन सिर्फ 10% का मूव लेगा, हमें एक 220 दिनों के बाद रुलाने के बाद हमें बिटकॉइन सिर्फ एक 10% का मूव देगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यूएसडीटी की डोमिनेंस को, यूएसडीटी डोमिनेंस इस टाइम क्या कर रही है। देखो यूएसडीटी डोमिनेंस इस टाइम बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर अपना ब्रेकडाउन करी जा रही है, न्यू लोअर लो बनाई जा रही है, और अब जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है इस लेवल पे, तकरीबन यहाँ से 10% के नीचे आएगा, 10.70% तकरीबन बन रहा है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस अपने बहुत खास किस्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मैं कहूँगा वापस आ जाएगी। और सेम अगर हम बिटकॉइन का यहाँ से देखें जो कि 10% तकरीबन 10.70% ही बन रहा है, वो तकरीबन बन रहा है 1,32,000 और समथिंग, 1,32,000 से 1,33,000 से 1,32,000 और 1,33,000 132 के टू 133 के बीच में हमें बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें हेल्दी करेक्शन भी बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जो कि हमारा न्यू ऑल टाइम हो सकता है बिटकॉइन के लिए, वो हमारा ये वाला लेवल है, इसको हम अपना कंसीडर कर सकते हैं, और उम्मीद है इस टाइम तक ऑल्ट्स में तगड़ा किस्म का मोमेंटम आ चुका होगा ऑलरेडी। उसके बाद बात करते हैं कि इथेरियम के बारे में, इथेरियम इतना क्यों पंप हो रहा है, इथेरियम इतना पंप हो रहा है, हार्ड पंप हो रहा है, बाकी ऑर्ड्स की निस्बत काफी ज्यादा पंप हो रहा है, जो कि अच्छी बात है बाकी ऑर्ड्स के लिए भी। बट अगर आप देखो तो यहाँ से भी ये तकरीबन तकरीबन जो इसने लास्ट लोअर लो बनाया था वहां से तकरीबन 150% तो इथेरियम कर चुका है। तो इथेरियम क्यों पंप हो रहा है, देखो इथेरियम की पंपिंग का भी मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी अपने ग्रुप में बताया हुआ था, और इसका सबसे बड़ी रीजन है ईथ बीटीसी का चार्ट, ठीक है। ईथ बीटीसी का चार्ट मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया था ग्रुप में, प्रॉपर तुम लोगों को रीजन बताई थी कि क्यों ब्रेकआउट होगा और इसकी वजह से ऑल्ट्स में कितना तगड़ा मोमेंटम आएगा, पूरी ऑल्ट्स रैली किस तरह आएगी, ठीक है। इथेरियम का ये तकरीबन ईथ बीटीसी का 4.5 साल पुराना चार्ट है जो कि अब ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इथेरियम का मूव देखें तो अभी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि
इस चार्ट के अकॉर्डिंगली इथेरियम ने भी अपनी फर्स्ट टीपी भी नहीं हिट की, सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो इथेरियम ने भी सिर्फ अपना ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अभी इथेरियम ने अपनी फर्स्ट टीपी भी नहीं हिट की ईथ बीटीसी की चार्ट पे, तो उसके अकॉर्डिंगली इथेरियम ने अभी कोई बड़ा मूव नहीं लिया, नो डाउट लिया, बट अगर हम उसके चार्ट के अकॉर्डिंग देखें अभी ईथ ने बीटीसी के अगेंस्ट किस तरह और अच्छा परफॉर्म करना है, तो ईथ अपना न्यू ऑल टाइम हाई इजीली तोड़ सकता है। ईथ का इवन के $5,000 का भी ये एक एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। अगर हम चार्टिंग करेंगे तो हमें इंशाल्लाह बड़ा अच्छा किस्म का एक नया टारगेट मिल सकता है, बट अगर हम अंदाजन लगाएं तो $5,000 इथेरियम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इथेरियम की अडॉप्शन देखें, इथेरियम पे काम हो रहा है जिस तरह वो देखें और चार्टिंग भी थोड़ी बहुत देखें, तो हमें पता लग जाएगा कि इथेरियम के लिए न्यू ऑल टाइम हाई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एक्सआरपी की। देखें एक्सआरपी का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को आखिरी 2 हफ्ते से कितनी बार बताया, जब एक्सआरपी 2.3 पे था मैं तब आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर किया था और तब आप लोगों को एक्सआरपी का प्रॉपर रीजनिंग बताई थी कि एक्सआरपी पे किस तरह काम हो रहा है, किस तरह एक्सआरपी की अडॉप्शन हो रही है पर्दे के पीछे, मैं कहूंगा इसे छुप के एक्सआरपी पे किस तरह काम चल रहा है। और एक्सआरपी का चार्ट भी इस टाइम काफी ज्यादा बुलिश चल रहा था जब आप लोगों के साथ मैंने ये चार्ट शेयर किया था, और काफी ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं, जब एक्सआरपी 2.2 पे था तकरीबन 10 दिन पुरानी होगी हर ये बात, और वहां से मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने यार ये टारगेट नहीं दिया था, मेरा टारगेट अभी भी ऊपर है, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 3.7 टू 3.6 पे है, जो कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में टारगेट दिया हुआ है। बट अगर जहाँ पे मैंने आप लोगों को मैसेज शेयर किया था, सिग्नल शेयर किया था, वहां से इथेरियम अभी एक्सआरपी अभी भी 40% पंप कर चुका है। सो एक्सआरपी पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, और स्टिल मेरा ये बिलीव है कि एक्सआरपी काफी अभी पंप करना है मजीद, क्योंकि एक्सआरपी पे जिस तरह की अडॉप्शन हो रही है, जिस तरह का काम हो रहा है, अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को काफी हद तक ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंपेटिटर बन सकता है, ठीक है। इसकी वजह से एक्सआरपी में इस टाइम काफी ज्यादा बड़े मूव्स आ सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो हमारा डॉट की जो सिग्नल थी, स्विंग ट्रेड थी, काफी देर पहले की चल रही है, अब इसने थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम दिखाना शुरू किया है। तकरीबन 3.6 से हमारी ये ट्रेड ओपन थी, मैंने यहाँ पे की हुई है, बट हमारी ये ट्रेड तकरीबन 3.6 से ये हमारी ट्रेड ओपन थी, और ये हमारी स्टिल रनिंग है, और हमारी इसके टारगेट ऊपर है अभी तकरीबन 6.5 तक। ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक मेरा इसका टारगेट हो सकता है। स्विंग ट्रेड है, अभी भी मेरी तकरीबन 10x लेवरेज के साथ 180% के प्रॉफिट में चल रही है, बट मैंने अभी अपना 1% प्रॉफिट भी नहीं बुक किया, ठीक है। सो हम होल्ड करेंगे यहाँ पे, तकरीबन हम अपना 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज करेंगे। अब जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है, जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने लगा हूँ वो है टोटल मार्केट कैप के बारे में क्रिप्टो के। देखें कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो मार्केट में मूव्स आएंगे, इथेरियम 5,000 पे जाएगा, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा, सोलाना वगैरह दोबारा 300 पे जाएंगे, तो वही मार्केट का एंड होगा। देखें सबसे पहले हमने देखना है कि 2021 में मार्केट कहाँ पे थी, 2022 में, 2021 में नवंबर में आप लोग देखें 3 ट्रिलियन को तो टच कर चुके थे हम ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा कितना फेज रहा था क्रिप्टो मार्केट का, अभी चार्ट यहाँ पे आ रहा है, बट आप लोग हम सबको पता है 2009 से सिलसिला सारा शुरू हुआ है, तो तब से लेके 2021 तक अगर देखें तो हमने मुश्किल से $3 ट्रिलियन को टच किया था। बट जो हमें अडॉप्शंस बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिली है आखिरी 3 से 4 साल में, उसके मुकाबले में ये आखिरी जो 11 साल की अडॉप्शन थी वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अगर आखिरी 11 सालों में 2021 तक $3 ट्रिलियन अगर क्रिप्टो मार्केट में इकट्ठा हुआ है, तो आखिरी जो 3-4 सालों में इकट्ठा हुआ है वो उसके आधा भी नहीं है। मैं तो कहूँगा ये वाली जो अडॉप्शन हुई है, ये वाली जो अडॉप्शन हुई है आखिरी 3-4 सालों में, गलत चार्ट लगा दिया एक मिनट, ये जो अडॉप्शन हुई है आखिरी 3-4 सालों में, ये जो पीछे 11 सालों में हुई है उसके ट्रिपल हो गई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी क्रिप्टो मार्केट का जो है बुल रन है वो ओवर हो गया, सारा कुछ हुआ है। अभी तो रियल मनी जो है, बिग मनी है, उसने भी एंटर होना है। और ये कुछ चार्ट है, ये इलियट वेव थ्योरी कर लो या फिर नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स कर लो, उससे भी हमें पता लगेगा जो अभी आने वाले दिनों में हमें इथेरियम जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है उसका जो हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, वो इजीली हमें 4.8 या फिर $5 ट्रिलियन को टच होता नजर आ सकता है। और अगर हम मजीद बड़े टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम तकरीबन मंथ के टाइम फ्रेम में आ जाए, तो हमें पता लगेगा कि क्रिप्टो मार्केट इवन के 12 ट्रिलियन पे भी जा सकती है, $12 ट्रिलियन पे भी जा सकते हैं। अभी ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, और ना ये अगले महीने में जाने वाली है, हमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम मार्केट क्रिप्टो की नहीं सिर्फ पंप हुई, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, स्टॉक मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई बना चुकी है, रियल स्टेट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जिस तरह हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी कितनी महंगी हुई है, और सिर्फ पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम प्रॉपर्टी कितनी महंगी हुई है, तो रियल स्टेट अपना ऑल टाइम हाई बना के बैठा हुआ है, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना के बैठा हुआ है, स्टॉक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना के बैठी हुई है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका 90 डेज में तकरीबन $1 ट्रिलियन प्रिंट कर रहा है। सो ये सारा पैसा मार्केट्स में ही आना है, स्टॉक में आएगा, गोल्ड में आएगा, रियल स्टेट में जाएगा, बॉन्ड्स में जाएगा, और उसके बाद एंड पे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी काफी ज्यादा छोटी है, तो बाद में क्रिप्टो मार्केट में भी आएगा, जो कि अभी एंटर नहीं हुआ। उसके अलावा तुम लोग आखिरी 3-4 साल की अडॉप्शन देखो, ब्लैक रॉक हो गया, ग्रे स्केल हो गया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंटर हो चुके हैं, तो तुम्हें लगता है कि क्या ये क्रिप्टो का मार्केट कैप टोटल यहाँ तक रहेगा $3 ट्रिलियन तक? इसका $5 ट्रिलियन हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है।
और अगर जो रियल मनी है, जो मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड अगर 1800 से $3500 पे आ सकता है, स्टॉक मार्केट हर साल से हर हफ्ते अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है। आप ये नेस्डेक के चार्ट को देख लो आखिरी महीने से, ये 2022-23 से देख लो, इसने सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई बनाए और कुछ भी नहीं किया। ये हमें बस करेक्शन देखने को मिली है, उसके बाद हमें इसमें और कुछ भी नहीं देखने को मिला। S&P 500 का इंडेक्स देख लो तो वो भी सेम है, ठीक है। सो अभी क्रिप्टो मार्केट में पैसा होना, एंटर होना बाकी है। और अगर तो ये वाला ब्रेक होता है जोन, तो मुझे कोई इसमें हैरानगी वाली बात नहीं होगी अगर ये $12 ट्रिलियन को भी टच करता है। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिग मनी आही 3-4 सालों में एंटर हुई है। सो हम ये 3 ट्रिलियन को देख के खुश हो गए थे, बट जो बिग मनी है, जो रियल मनी है, वो तो हरी 2-3 सालों में मैं कहूँगा एंटर हुई है। सो अभी बुल सीजन खत्म नहीं होगा, अभी मार्केट्स में पैसा आना है, अभी ऑल्ट्स में पैसा आना है, अभी बिटकॉइन में भी पैसा आना है, ठीक है। सो अभी हम अपने ऑल्ट्स वगैरह कोई सेल नहीं कर रहे, सारे होल्ड पे हैं। और यही थी बस वीडियो आज की। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे। अच्छा था।